नमस्कार दोस्तों। हिंदी काव्य शास्त्र में रस पढ़ रहे थे और दोस्तों लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने श्रृंगार और श्रृंगार के साथ में हास्य रस का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आगे बचे हुए रस हैं उनका आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो आज सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं करुण रस। ठीक है, करुण रस। और सबसे पहले करुण रस की परिभाषा कि प्रियजन का निधन, इष्ट वस्तु यानी चाहने योग्य वस्तु या विनाश के कारण अपने प्रियजन का निधन, इष्ट वस्तु एवं विनाश के कारण विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के पुष्ट शोक और विषाद नामक जो स्थायी भाव होता है, शोक या विषाद नामक स्थायी भाव, शोक या विषाद नामक स्थायी भाव को दोस्तों करुण रस कहते हैं। करुण का अर्थ क्या होता है? शोक या विषाद ही होता है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव से पुष्ट शोक या विषाद नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है दोस्तों, वहां पर करुण रस माना जाता है। करुण रस के दो भेद माने जाते हैं। करुण रस के कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। एक स्वनिष्ठ करुण रस, एक स्वनिष्ठ करुण और दूसरा परनिष्ठ। अपने किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर शोक या विषाद का भाव प्रकट होता है। अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर यदि शोक या विषाद का भाव प्रकट होता है तो वहां पर स्वनिष्ठ करुण रस, और पर यानी दूसरा किसी अन्य व्यक्ति के दुख को देखकर शोक या विषाद उत्पन्न होता है तो देखकर या फिर करुणा उत्पन्न होती है किसी अन्य व्यक्ति पर का अति दोस्तों दूसरा होता है। तो किसी अन्य व्यक्ति के दुख को देखकर मन में करुणा यानी शोक या विषाद, मन में शोक या विषाद का भाव उत्पन्न होता है। शोक या विषाद का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों, वहां पर जो रस माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? करुण रस माना जाता है। जैसे उदाहरण, और पहला उदाहरण हमें पढ़ने को मिलता है कि पांव बिहाल बिवाइन के भय। दोस्तों नरोत्तम स्वामी की रचना है। पांव बिहाल बिवाइन के भय, कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय सका महा दुख पायो, तुम आए इते न किते दिन खोए की। कृष्ण और सुदामा। दोस्तों सुदामा की दीन दशा का यहां पर वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसी पद में देखिए सुदामा की दीन दशा, गरीबी की दशा को देखकर करुणा करके दया का भाव प्रकट के करुणा निधि दोस्तों यहां पर कृष्ण को कहा गया। करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ को छुयो नहीं, नैनन ही के जल से पग धोए। सुदामा की दयनीय स्थिति का इस पद के अंतर्गत वर्णन किया गया कि सुदामा गरीबी की अवस्था से गुजर रहा होता है और गरीबी की अवस्था से गुजरता हुआ एक बार अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से सहायता मांगने के लिए चला जाता है। और जब पैदल ही कृष्ण के पास में पहुंचता है तो हाल उसका बेहाल हो जाता है। बिना चप्पल जूतों के ही पैरे पूरी तरह से बीवाइयों से फट जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं और पैरों में कांटे ही कांटे चुभ जाते हैं। हाय सका महा दुख पायो, तुम आयो इत्ते दिन खोए की। हे सका, कृष्ण जब सुदामा की इस अवस्था को देखता है तो कहते हैं कि हे सका, इतने दिन तूने दुख में व्यतीत किए, तो इतने दिन पहले मेरे से सहायता मांगने के लिए क्यों नहीं आ गया? जब इस प्रकार की अवस्था को देखता है फिर कृष्ण क्या करता? कृष्ण सुदामा को ले जाकर अपने राज दरबार में ले जाता है और राज दरबार में ले जाकर सर्वप्रथम उसके चरण धोने का प्रयास करता है।
तो सुदामा की गरीबी की दशा को देखता है तो अत्यधिक दया का भाव प्रकट करने वाला कृष्ण है उसकी दयनीय स्थिति पर रोने लग जाता है। पानी परात हाथ छुयो नहीं, सुदामा के पैर छूने पैर धोने के लिए कृष्ण पानी मंगवाता है लेकिन पानी को हाथ ही नहीं लगाता है। कृष्ण ने जब सुदामा की इस दयनीय अवस्था को देखता है तो देखने के बाद में उसकी आंखों से अश्रु की धारा नहीं रुकती है। तो नैनन यानी आंखों के जल से पग धोए, यानी अश्रु की धारा से पैर धोए। दोस्तों इस पद के अंतर्गत विषय आलम्बन सुदामा है। दोस्तों विषय आलम्बन कौन है इस पद में? दोस्तों विषय आलम्बन सुदामा है, यानी जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है। आश्रय आलम्बन दोस्तों कृष्ण है। विषय आलम्बन कौन है? इन दोनों पदों के अंतर्गत विषय आलम्बन सुदामा है और आश्रय आलम्बन कृष्ण है। इसके अलावा दोस्तों इन पदों के अंतर्गत यदि अनुभाव की बात करें तो आंखों से अश्रु की धारा बहना और साथ में वेशभूषा का भी उल्लेख हुआ है। किसका? वेशभूषा का भी उल्लेख हुआ है। तो यहां पर आहार्य और सात्विक अनुभाव है। अनुभाव कौन सा है दोस्तों? कृष्ण है, सॉरी सुदामा की दीन दशा का उल्लेख किया गया तो आहार्य, और आहार्य के साथ में दोस्तों यहां पर सात्विक, आंखों से अश्रु की धारा बहना, तो आहार्य और सात्विक अनुभाव है। दोस्तों यहां पर यदि स्थायी भाव यहां पर शोक या विषाद है। स्थायी भाव क्या है? यहां पर शोक या विषाद है। इसके अलावा दोस्तों इस पद के अंतर्गत संचारी भाव, इस पद के अंतर्गत संचारी भाव है विषाद, गलानी और आवेग। विषाद का मतलब शोक और गलानी का मतलब दोस्तों पश्चाताप। और इसके अलावा यहां पर जो उद्दीपन है दोस्तों, उद्दीपन सुदामा की दीन दशा है। उद्दीपन क्या है इसमें? उद्दीपन सुदामा की दीन दशा है। तो सुदामा के दीन दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया। दीन दशा दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक कारण, रस की उत्पत्ति का कौन सा कारण? प्राकृतिक कारण। तो विषय आलम्बन सुदामा, आश्रय आलम्बन कृष्ण, अनुभव दोस्तों यहाँ पर आहार्य और सात्विक, स्थायी भाव शोक या विषाद, और संचारी भाव विषाद और गलानी, और उद्दीपन दोस्तों यहाँ पर सुदामा की दीन दशा है। तो सुदामा की गरीबी की दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया जिसके प्रति शोक या विषाद गलाने के भाव उत्पन्न हुआ है। अतः इस पद के अंतर्गत दोस्तों कौन सा रस माना जाएगा? इस पद के अंतर्गत करुण रस माना जाएगा। दूसरा पद यहाँ पर दोस्तों हमें पढ़ने को मिलता है, प्रिय की मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा। चित्र यानी चित्र छपा हुआ दीवार पर चित्र होता, चित्रस्थ की निर्जीव सी हो रह गई उतरा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी ओह हित कर हुई उसको बड़ी। दोस्तों यहां पर भी शोक और विषाद का भाव है। यहां पर उल्लेख किया गया महाभारत में एक पात्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की मृत्यु का जब समाचार उत्तरा सुनती है तो प्रिय की मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा। उत्तरा के लिए जहर से कम नहीं था। चित्रस्ती निर्जीव सी हो रह गई हत यानी जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। हतप्रभ उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। दोस्तों उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, और जब अपने प्रियतम अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनती है तो सुनने के बाद में एकदम से हतप्रभ हो जाती है, चित्र के समान छापी हुई सी रह जाती है, शरीर पूरी तरह से सन्न हो जाता है। संज्ञा रहित तत्काल ही यानी मूर्छित अवस्था, अवहिता लज्जा के बहों को छिपाना, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर बड़ी, अचानक से बेहोश सी हो जाती है और बेहोश होने के बाद में एकदम से मूर्छित हो जाती है। काफी देर तक मूर्छा उसके टूटने का प्रयास भी
नहीं करती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों शोक और विषाद का, उत्तरा के शोक और विषाद का उल्लेख किया गया है। तो इस पद के अंतर्गत दोस्तों विषय आलम्बन अभिमन्यु है। इस पद के अंतर्गत विषय आलम्बन, विषय कौन है? विषय दोस्तों इस पद के अंतर्गत अभिमन्यु है। इसके अलावा आश्रय दोस्तों उत्तरा है। इस पद के अंतर्गत विषय, विषय आलम्बन अभिमन्यु है। आश्रय आलम्बन कौन है दोस्तों? इस पद के अंतर्गत आश्रय आलम्बन है उत्तरा। और अनुभाव दोस्तों यहाँ पर सात्विक अनुभाव है। अनुभाव है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर संचारी भाव, संचारी भाव विषाद और गलानी यानी पश्चाताप है। स्थाई भाव दोस्तों यहाँ पर है स्थाई भाव शोक या विषाद है। और इसके अलावा यहाँ पर उद्दीपन दोस्तों अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार। ठीक है। तो विषय आलम्बन अभिमन्यु, जिसको देखकर रस की उत्पत्ति हो रही। आश्रय आलम्बन कौन होगी दोस्तों? उत्तरा। अनुभाव यहाँ पर सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभव यानी आंखों से अश्रु की धारा बहना, संज्ञा रहित होकर तत्काल धरती पर गिर जाना, मूर्छित होना। इसके अलावा संचारी भाव विषाद या गलाने, पश्चाताप का भाव इसके अंतर्गत दिखाया गया। और स्थायी भाव शोक या विषाद है। और उद्दीपन दोस्तों यहाँ पर है अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब उत्तरा सुनती है और सुनने के बाद में एकदम से जड़ सी, स्तंभ सी रहकर रह जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर शोक और विषाद का भाव प्रकट हुआ इस पद के अंतर्गत भी। अतः यहाँ पर जो रस माना गया वो कौन सा माना गया दोस्तों? करुण रस माना गया। ठीक है, उतारी। अन्य रसों की भी चर्चा करते हैं। के बाद में चौथा रस है दोस्तों रौद्र रस। और रौद्र रस का अर्थ होता है क्रोध। रौद्र का अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त क्रोध नामक जो स्थायी भाव है, क्रोध नामक क्रोध नामक जो स्थायी भाव है दोस्तों, एक क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रौद्र रस कहलाता है। रौद्र का अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी यानी व्यभिचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक जो स्थायी भाव जो उत्पन्न होता है दोस्तों, वहां पर रौद्र रस माना जाता है। जैसे पद पढ़ने को मिलता है कि सुनत लखन के वचन खटोरा। खटोरा यानी खटोर। परसु, परसु का अर्थ दोस्तों यहां पर कुल्लाड़ा।
सुधारी यानी सुधार कर, धरे यानी धारण कर लिया, कर धोरा यानी हाथ में। क्रोध की वजह से। अस जनी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी कड़वे वचन, कटुवादी यानी कड़वे वचन, कड़वे वचन बोलने के कारण यह बालक वध जोगो यानी वध करने योग्य है, वध करने योग्य है। दोस्तों सीता स्वयंवर का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। किसका? सीता स्वयंवर। राजा जनक के द्वारा जब सीता का स्वयंवर रचा गया था, तो सीता स्वयंवर में वहां के सभी राजा महाराजाओं को और साधु सज्जन महात्मा पुरुष ऋषियों और मुनियों को भी आमंत्रित किया गया था। तो ऋषियों मुनियों के अंतर्गत विश्वामित्र के साथ में, किसके साथ में? अब विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण भी राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। विधि का लेख कुछ अलग प्रकार का ही लिखा हुआ था। कल हम चर्चा भी कर रहे थे कि हास्य रस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए नारद को क्या बना दिया था? नारद को बंदर बना दिया था। नारद को बंधन बनाने के बाद में नारद ने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु कि तुझे राम के रूप में क्या लेना पड़ेगा? अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु राम के रूप में क्या ले लेता है दोस्तों? अवतार ले लेता है। अब अवतार लेने के बाद में लक्ष्मी भी सीता के रूप में अवतार ले लेती है। शेषनाग सैया पर भगवान विष्णु विश्राम करता था, तो शेषनाग लक्ष्मण के रूप में जन्म ले लेता है और उसकी पत्नी उर्मिला भी जन्म ले लेती है। लक्ष्मण की पत्नी भी उर्मिला के रूप में जन्म ले लेते हैं। इसका मतलब सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ जाते हैं भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो भगवान राम विष्णु का अवतार था और सीता लक्ष्मी का अवतार थी। तो ये तो पहले से ही तय था कि सीता का विवाह किसके साथ में होना है? सीता का विवाह तो भगवान राम के साथ में ही होना है। उर्मिला का विवाह किसके साथ में होना है? उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ में ही होना है। तो ये तो पहले से ही तय था, लेकिन विधि का लेख कुछ अलग तरीके से लिखा गया था, इसलिए राजा जनक के द्वारा सीता का स्वयंवर रचा गया था। और ऐसा उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है कि जैसे वास्तविकता दोस्तों देखते हैं तो राजाओं की जो राजकुमारियां होती थी ना, वो कभी झाड़ू पोछा नहीं करती थी। लेकिन हमें पढ़ने को मिलता है साहित्य के अंतर्गत कि सीता जब अपने कक्ष में झाड़ू लगाती थी तो भगवान शिव का जो धनुष था वो वहां पर रखा हुआ था और वो इतना भारी था कि उस धनुष को वो एक हाथ से उठाकर दूसरी तरफ रख देती थी। महर्षि परशुराम भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसलिए राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त रखी थी कि धनुष को उठाकर कोई भी व्यक्ति इस पर प्रतंचा चढ़ाएगा, इसका मतलब वो सीता के बराबर बल वाला होगा, उसके साथ में सीता का स्वयंवर है, वो विवाह है वो संपन्न कर दिया जाएगा। तो रावण सहित अनेक राजा महाराजा उसे राजा जनक के सभा में उपस्थित हुए थे। ऋषि मुनियों के साथ में विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण भी वहां पर उपस्थित हुए थे। सभी राजा महाराजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाता, क्योंकि भगवान की लीला तो अपरंपार है, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। और ये तय था कि सीता का विवाह किसके साथ में होना है? भगवान राम के साथ में होना है। फिर सारे राजा महाराजा थक जाते हैं, तो थकने के बाद में जब धनुष पर कोई प्रतंचा नहीं चढ़ा पाता तो ये अपमान का विषय बन जाता है यानी राजा महाराजों और राजा जनक के लिए। अब राजा जनक वहां पर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जहां पर वो क्षत्रियों के आंतरिक मन में सीधा घाव कर देती है। अब राजा जनक जब कोई भी शिव धनुष नहीं उठा पाता है, कोई उस पर प्रतंचा नहीं चढ़ा पाता है, तो वो कड़वे वचन बोलता है। और कड़वे वचन बोलने के बाद में लक्ष्मण उन वचनों को सहन नहीं कर पाते, तो बड़ी सभा के अंतर्गत उठकर उपस्थित हो जाते हैं और राजा जनक के सामने चेतावनी प्रस्तुत कर देते कि जिस सभा के अंतर्गत क्षत्रिय बैठे हो ना, वो क्षत्रियों की सभा के अंतर्गत इस प्रकार के कड़वे वचन नहीं बोला करें। यदि भगवान राम मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। तब विश्वामित्र उसको शांत रहने के लिए कहता है और भगवान राम को उस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाने के लिए आगे देता है। भगवान राम उस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाने के साथ में उसको तोड़ देता है। दोस्तों, तोड़ने की ध्वनि इतनी तीव्र होती है, इतनी तेज होती है कि कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे
परशुराम के कानों तक सुनाई देती है और परशुराम आग बबूला हो जाते हैं। महर्षि परशुराम आग बबूला हो जाते हैं और राजा जनक की सभा के अंतर्गत उपस्थित हो जाते हैं। सीता स्वयंवर संपन्न होने से पहले सीता स्वयंवर दोस्तों संपन्न हो ही जाता है, वरमाला आपस में पहना दी जाती है और इतने में वहां पर विश्वामित्र उस सभा के अंतर्गत उपस्थित हो जाते हैं और क्रोध करके, क्रोध के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान जो शिव का जो धनुष था, उस धनुष ने किस धनुष को किस व्यक्ति ने तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने भी उस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए बहुत बड़ा शत्रु है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा शत्रु है। इस प्रकार की जब वाणी उस सभा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है तो लक्ष्मण को वहां पर बैठे बैठे क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण क्रोध ही क्रोध के अंतर्गत परशुराम जी का हंसी मजाक उड़ाने के लिए कह देते हैं कि हे ऋषि, हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष धनुरियां तोड़ी है, उस समय तो आपने किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया, आज एक धनुष के टूट जाने से आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। तो इस प्रकार के लक्ष्मण के जो कड़वे वचन है, ये कड़वे वचन जब परशुराम सुनते तब वो कहने लग जाते हैं कि सुनत लखन के वचन खटोरा, कठोर और कड़वे वचनों को सुनते परसु सुधारी धरे कर दोहरा के परशुराम अपने खुलाड़े को सुधार कर यानी सीधा करके अपने हाथ में धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने हाथ में धारण कर लेते हैं अस, और वहां पर सभा में उपस्थित जो व्यक्ति है उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अस जनि देव दोष मोहि लोगु, कि सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुषों आप अब मुझे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यह बालक कड़वे वचन बोलने के कारण अपराधी है और अपराधी को मैं मौत के घाट उतारने से कभी भी नहीं चूकने वाला। तो इस बालक ने कड़वे वचन बोले, कड़वे वचन बोलने की वजह से ये बालक वध करने योग्य, तो ये परशुराम के वचन है। तो परशुराम के वचन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रोध का भाव, परशुराम के क्रोध का भाव प्रकट हुआ है। तो इस पद के अंतर्गत यदि हम विषय आलंबन की बात करें तो दोस्तों विषय आलंबन लक्ष्मण है। यहां पर विषय कौन है? यहां पर विषय दोस्तों लक्ष्मण है। और इस पद के अंतर्गत आश्रय की बात करें तो दोस्तों आश्रय यहां पर परशुराम महर्षि। अनुभाव कौन सा है? वाचिक अनुभाव है। वाचिक अनुभाव के दोस्तों यहां पर जो संचारी भाव है, कौन सा भाव? इस पद के अंतर्गत जो संचारी भाव है वो अमर्ष, अमर्ष और उत्सुकता, मारने की बहुत ज्यादा जल्दी होती, क्रोध और उत्सुकता। इसके साथ में दोस्तों यहां पर जो स्थायी भाव है, यहां पर जो स्थायी भाव है दोस्तों, स्थायी भाव यहां पर है परशुराम का क्रोध है। और यहां पर उद्दीपन दोस्तों, उद्दीपन लक्ष्मण के कड़वे वचन हैं, लक्ष्मण के कड़वे वचन हैं। तो रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण कटुवादी कड़वे वचन, ये किसके द्वारा बोले गए थे दोस्तों? ये लक्ष्मण के द्वारा बोले गए थे। तो लक्ष्मण के कड़वे वचन क्या है? यहां पर लक्ष्मण के कड़वे वचन यहां पर उद्दीपन है। ठीक है। तो यहां पर परशुराम के क्रोध का भाव प्रकट हुआ दोस्तों, क्रोध का भाव प्रकट हुआ है। तो कौन सा रस हो गया इधर? यहां पर दोस्तों रौद्र रस हो गया। इसके अलावा दूसरा पद हमें पढ़ने को मिलता है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे। करतल दोस्तों, करतल युगल का अर्थ होता है हाथ मिलाना। क्या होता है? हाथ मिलाना। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे। संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में पड़े हैं, करते हुए घोषणा न हो गए उठकर खड़े हैं। तो
महाभारत का उल्लेख दोस्तों इस पद के अंतर्गत किया गया है जब अर्जुन के समक्ष भीष्म पितामह आ जाते हैं। अर्जुन के समक्ष भीष्म पितामह आ जाते हैं तो भीष्म पितामह को सामने देखकर अर्जुन थर थराने लगते हैं और प्रहार करने के लिए मना कर देते हैं। तब कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण वहां पर अपनी लीला दिखाते हैं दोस्तों। भगवान कृष्ण युद्ध को स्थिर कर देते हैं और युद्ध को स्थिर करने के बाद में बीच मैदान में गीता का उपदेश अर्जुन को वहां पर सुनाया जाता है। सुनाने के बाद में जब सुनते सुनते शाम हो जाती है, शाम होने के बाद में, ये थोड़ा सा मजाक है सर, शाम हो जाती है, शाम होने के बाद में अर्जुन जब गीता के उपदेश सुनते हैं, गीता के उपदेश सुनने के बाद में अपने सारे शोक को भुलाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर भी कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद में अर्जुन के क्रोध का भाव प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है? अर्जुन के क्रोध का भाव प्रकट हुआ है। तो दोस्तों यहां पर रौद्र रस माना गया है। इस पद के अंतर्गत जो विषय है दोस्तों, विषय इस पद के अंतर्गत कृष्ण है। इस पद के अंतर्गत दोस्तों आश्रय की बात करते हैं। इस पद के अंतर्गत आश्रय अर्जुन है। इस पद में दोस्तों अनुभाव की चर्चा करें तो अनुभाव यहां पर भी वाचिक अनुभाव है। वाचिक अनुभाव है। यहां पर सात्विक संचारी भाव, संचारी भाव की चर्चा करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो संचारी भाव है, संचारी भाव अमर्ष और गलानी है। इसके अलावा स्थायी भाव दोस्तों यहां पर क्रोध है। स्थायी भाव क्रोध है और स्थायी भाव के साथ में यहां पर दोस्तों जो उद्दीपन है वो कृष्ण के वचन है। कृष्ण के वचन, तो कृष्ण के वचन क्या है? उद्दीपन है। विषय कृष्ण है। आश्रय इसके अंतर्गत दोस्तों अर्जुन है। अनुभाव वाचिक अनुभाव है। संचारी भाव यहाँ पर अमर्ष या गलानी है। स्थायी भाव क्रोध है और उद्दीपन कृष्ण के वचन है। तो इस पद के अंतर्गत क्रोध के भाव को प्रकट किया गया। तो यहाँ पर जो रस माना गया दोस्तों, कौन सा माना गया? यहाँ पर रौद्र रस माना गया। और रौद्र रस के बाद में दोस्तों पढ़ते हैं वीर रस। कौन सा रस? पांचवा जो रस है वो है वीर रस। वीरस के अंतर्गत दोस्तों दोष से उत्साह है और उमंग का भाव प्रकट होता है। वीरस में जोश से उत्साह है, उत्साह के साथ में उमंग, जोश से उत्साह है और उमंग का भाव प्रकट होता है। परिभाषा सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलती है कि विभाव, अनुभाव और वेबिचारी, वेबिचारी यानी संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक, उत्साह जोश से उमंग, उत्साह नामक जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो वीरस कहलाता है। विभाव, अनुभाव और वेबिचारी भाव के, यानी ऐसा पद हम पढ़ते और उस पद को पढ़ने के बाद में हमारे आंतरिक मन का, हमारे शरीर का जो खून है वो खोलने लगता है, उबलने लगता है, जोश, उत्साह और उमंग का भाव आ जाता है। तो दोस्तों वहां पर जो रस होता है वो कौन सा होता है? वीर रस होता है। देशभक्ति जब जगती है ना, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों देशभक्ति 2 ही दिन जगती है। एक 15 अगस्त के पहले और एक 26 जनवरी से पहले वाले दिन। प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल पर एक ही प्रकार का स्टेटस देखने को मिलता है, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद में देशभक्ति वापस हो जाती है और वापस से 365 दिनों के अंतर्गत 2 ही दिन जगती है। तो जोश, उत्साह और उमंग का जो भाव जहां पर उत्पन्न होता है वहां पर स्थायी भाव होता है, वो दोस्तों वीर रस कहलाता है। दोस्तों वीर रस में नायक के 4 भेद माने जाते हैं। वीर रस में नायक के कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद, जिसमें सबसे पहला है
युद्ध वीर। देश व धर्म की खातर युद्ध भूमि में वीरता का जो प्रदर्शन करने वाला वीर पुरुष होता है वो युद्ध वीर होता है। देश और धर्म की खातिर युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करने वाला युद्ध वीर। वैभवशाली व्यक्ति द्वारा दान देने में जो गर्व का भाव होता है दोस्तों, वहां पर दानवीर। और दीन दुखियों पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में लीन पुरुष दयावीर। और वैरागी व्यक्ति सत्य पर अडिग रहने वाला, कभी भी डिगने वाला नहीं, सत्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मवीर कहलाता है। तो यहाँ पर एक नायक के 4 प्रकार माने के वीर रस के अंतर्गत। कौन से रस के अंतर्गत? वीर रस के अंतर्गत एक नायक के दोस्तों 4 प्रकार माने जाते हैं। युद्ध वीर, देश व धर्म की खातिर युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने वाला, मतलब आन बान और शान पर मर मिटने वाला नायक दोस्तों युद्धवीर होता है। वैभवशाली व्यक्ति, वैभवशाली यानी धन दौलत से संपन्न व्यक्ति जिसमें दान देने में गर्व का भाव होता है, वो दानवीर। जैसे दानवीर कर्ण, दानवीर ने अपने अंगों का, आभूषणों का दान कर दिया था, प्रत्येक दिन वो सोने का दान भी करता था। दयावर, दीन दुखी एवं पीड़ित व्यक्ति की सहायता में लीन जो पुरुष होता है, हमेशा गरीबों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, वो भी समाज का हीरो ही होता है, उसको दयावीर। और धर्म वैरागी व्यक्ति, मतलब जिस है व्यक्ति जिसको संसार के मोह माया से कोई लगाव नहीं है, वैरागी व्यक्ति। और सत्य पर अडिग रहने वाला, किस पर? सत्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति, जैसे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र के साथ में राजा हरिश्चंद्र और पत्नी तारामती, दोस्तों सत्य जब परीक्षा लेता है आदमी की दुर्गति कर देता है। इसके अलावा जालोर, और जालोर के अंतर्गत दोस्तों लोहानागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? लोहानागढ़ दुर्ग, लोहानागढ़ दुर्ग। और लोहानागढ़ दुर्ग का राजा चंदन और रानी मलयागरी, राजा चंदन और चंदन की रानी दोस्तों रानी मलयागरी। राजा चंदन और राजा चंदन की रानी दोस्तों मलयागरी। लोहानागढ़ दुर्ग, और लोहानागढ़ दुर्ग के अंतर्गत राजा चंदन अपना दोस्तों राज्य किया करता था। और रानी मलयागरी, भगवान राजा चंदन और रानी मलयागरी की दोस्तों सत्य की परीक्षा लेना चाहता है। सत्य की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करता है, और ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा चंदन से स्वप्न में अपना राज्य मांग लेता है। राजा चंदन से स्वप्न में अपना राज्य मांग लेता है। जब राजा चंदन की प्रातः काल आंख खुलती है, और आंख खुलने के बाद में जब वो रात का स्वप्न याद आता है, तो दोस्तों स्वप्न के अंतर्गत राजा चंदन ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे देता है। और ब्राह्मण उसके सामने, ब्राह्मण तो भगवान था, भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करता है। वो ब्राह्मण राजा चंदन के सामने शर्त रखता है कि प्रातः काल उठने के बाद में तो अपने तन पर जो कपड़े, इसके अलावा तो साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकता। प्रातः काल उठ के राजा चंदन ये कहानी अपनी रानी मलयागरी को बताता है, और राजपाट छोड़कर प्रातः काल उस राज्य के सीमा से बाहर निकल जाती। उस समय राजा चंदन और रानी मलयागरी के दोस्तों 6-6 महीने के 2 पुत्र थे, जुड़वा पुत्र थे, जिनका नाम हमें पढ़ने को मिलता है नीर और सायर। नीर और सायर। और कितने माह के थे दोस्तों? ये 6 माह के। नीर और सायर को साथ में ले लेते हैं और अपने राज्य को छोड़कर सिप्रा नदी उज्जैन में बहती है उसके पार जाने के लिए रवाना हो जाते। सिप्रा नदी के किनारे पहुंच जाते। सिप्रा नदी के किनारे पहुंचने के बाद भी वहां पर भगवान इनकी परीक्षा ले रहा होता है। नदी का भाव सामान्य रहता है, और सामान्य भाव नदी के इस तरफ राजा चंदन का राज्य था, नदी के उस तरफ किसी कुमार का अन्य राजा का राज्य था। तो अन्य राजा के राज्य में जाने के लिए क्या करता है राजा चंदन, नीर और साइर दोनों को लेकर नदी को पार करके उस दिशा में छोड़ने के लिए चला जाता है।
रानी मलयागरी को इस दिशा में छोड़ देता है कि मैं इन दोनों को उस दिशा में छोड़कर, नदी को पार छोड़कर आपको वापस लेने के लिए आ जाऊंगा। आराम से उस राज्य के अंतर्गत पहुंच जाते। जब नीर और साइर को राजा चंदन उस नदी के पार छोड़ने के लिए चाहता है दोस्तों, भगवान की लीला वहां पर भी हो जाती है। नदी का जो भाव है वो तेज हो जाता है और राजा चंदन जब नीर और शहर को उस दिशा में छोड़कर, नदी के पार छोड़कर, जब नदी को वापस पार करते हुए रानी मलयागरी को लेने के लिए आता है, तब नदी का बहाव तेज हो जाता है। नदी का भाव तेज हो जाता है और नदी का भाव तेज इतना हो जाता है कि नदी का पानी राजा चंदन को बहा कर ले जाता है। अब राजा चंदन भी थोड़ी दूर कहीं जाने के बाद में वो नदी के बहाव से बाहर निकल जाता है। अब दोनों बच्चे नीर और सायर उस दिशा में रह गए, रानी मलयागरी इस दिशा में रह गई और राजा चंदन वहां से बह गई। लेकिन राजा चंदन रानी मलयागरी अपने सत्य पर फिर भी अडिग रहते हैं। रानी उधर वियोग के अंतर्गत रो रही होती है। रात बीत जाती है। प्रातःकाल कुमार वहां पर है, एक कुमार का घर था, तो कुमार वहां पर दोस्तों विचरण करने के लिए आता है। प्रातःकाल के समय रोती हुई जब मलयागरी को देखता है तो अपनी बहन बना लेता है और अपने राज दरबार में ले जाता है। राजा चंदन थोड़ी दूर आगे किसी अन्य राजा के राज्य के अंतर्गत चला जाता है और वहां पर लकड़ियां काट कर बेचकर अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। और नीर और साइर जिस सिप्रा नदी के बाहर वाले जिस राज्य के अंतर्गत छोड़ कर रहे थे, वहां पर राजा प्रातः काल के समय में सैर पर आता है। राजा के कोई राजकुमार नहीं था, इसलिए दोनों को लेकर वहां पर राज दरबार में ले जाता है। पालन पोषण करने के बाद में नीर और साइर भी वहां पर बड़े बड़े हो जाते हैं। समय बीतता चला जाता है और समय दोस्तों बीतता चला जाता है। ऐसे में करते करते एक बार कुमार के वहां पर एक लक्की बंजारा, दोस्तों लक्की बंजारा का जो पिता है वो राजा चंदन के दरबार में मोरे जवाहरात वगैरह लेकर, हीरे वगैरह लेकर आया करता था। और लक्की बंजारा का पिता आया करता था। अब वो बूढ़ा हो चुका है, अंधा हो चुका है। अब लक्की बंजारा उस कुमार के राज दरबार के अंतर्गत सोने जेवरात मोहरे वगैरह लेकर आता है। लक्की बंजारा जब भी आता है तो आने के बाद में हर बार देखता है कि कुमार के वहाँ पर जो अवस्था थी वो अलग प्रकार की थी, लेकिन अब की बार वहाँ पर एक राजा चंदन की रानी मलयागरी जो सुंदरता से खूबसूरत थी, उसको देखता है। तो देखने के बाद में लक्की बंजारा का मन थोड़ा विचलित हो जाता है और राजकुमार से पूछने लग जाता है कि हे कुमार, आज तक मैं तुम्हारे दरबार में हमेशा आया हूँ, इतने सुंदर नारी को मैंने आज तक नहीं देखा, ये नारी कौन है? कुमार बताता है कि भाई इसके बारे में पूछकर तुझे क्या करना है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मानता नहीं कि मैं आज तक आपको हीरे जवाहरात देते हुए आया हूँ। आज मेरी एक छोटी सी तमन्ना है और तुम मुझे नहीं बता रहा है। तब कुमार उस रानी मलयागरी के बारे में बताता है। तब लक्की बंजारा है, उसके मन में थोड़ी अलग ही काम वासना की भावना जागृत हो जाती है और लक्की बंजारा कुमार से कहता है कि मैंने आज तक आपसे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे एक थोड़ी सी मांगना चाहता हूँ और मांग रखता हूँ। और मांग ये रखता हूँ कि ये मैं इसके हाथ का भोजन, रानी मलयागरी, इस मलयागरी के हाथ का मैं आज भोजन करना चाहता हूँ। ये मेरे डेरे में जाकर भोजन बनाए, मेरे कबीले में, और थोड़ी देर के बाद में वापिस आ जाएगी। कुमार मना कर देता है, लेकिन मना करने के बाद में मलयागरी जाने को तैयार हो जाते हैं कि मैं राजकुमार, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर वैसे भी है और इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जाऊंगी, 10 मिनट में खाना बना के वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहां पर जाने के बाद में रानी मलयागरी जब खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद में खाना जब परोसा जाता है और खाना दोस्तों जब लक्की बंजारा, लक्की बंजारा के पिताजी को बोला जाता है जो अंधे हो चुके थे, जब खाने का स्वाद लेते हैं तो स्वाद लेने के बाद में अपने बेटे से कहते हैं, अरे आज ये भोजन किसने बनाया है? क्या तूने किसी के साथ में छल कपट या धोखा तो नहीं किया है? बोले कुछ नहीं किया, आप खाना खा लीजिए, मैंने बनाए। बोले ये नहीं हो सकता कि मैं बरसों पहले राजा चंदन और मलयागरी के दरबार में जाया करता था और रानी मलयागरी मुझे खाना बनाकर खिलाया करती थी, आज इसी खाने में उसके हाथों की गंध आ रही है। कोई बात नहीं, कहानी वहां पर दोस्तों समाप्त नहीं होती है। जब इस बात का पता चल ही जाता है लक्की बंजारे के पिता को,
तो रानी मलयागरी को लकी बंजारा दोस्तों एक बोरी में बंद कर लेता है, रातों रात कुमार का राज्य छोड़कर दूसरे जगह चला जाता है, जिस उस राजा के राज्य में चला जाता है जहां पर नीर और सायर का पालन पोषण हो रहा था। उसी राज्य के अंतर्गत राजा चंदन लकड़ियां बेचकर अपना काम चला रहा था। बोरी के अंतर्गत बंद करके रखता है, बाहर नहीं निकालता है, बार बार उसको शादी करने के लिए टॉर्चर करता है, लेकिन वो अपने सत्ते पर अडिग रहती है, नहीं शादी करती है। तब एक बार नीर और सायर जिस राज्य के राजा के राज्य में रह रहे थे, उस राजा की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में लोगों के द्वारा शर्त रखी जाती है कि भाई एक भीड़ एकत्रित की जाए लोगों की, और एक हाथी के सूंड में माला पहना दी जाएगी, और ये हाथी जो माला जिस किसी भी व्यक्ति के गले में डालेगा, अब वही इस राज्य का राजा होगा, बाकी राजा के तो राजकुमार है नहीं। ये शर्त वहां पर रख दी जाती है। जब भीड़ एकत्रित होती है तो राजा चंदन क्या करता है दोस्तों, राजा चंदन उस भीड़ में पीछे जाकर खड़ा हो जाता है कि भाई भीड़ किस लिए। हाथी दोस्तों माला लेकर आता है, राजा चंदन के गले में डाल देता है, और राजा चंदन वहां का सम्राट बन जाता है। राजा चंदन के दोनों राजकुमार नीर और साइर प्रातःकाल वो घूमने के लिए आते हैं। अभी तक राजा को पता ही नहीं है कि ये उसके नीर और साइर है। तब उस कबीले के पास से गुजरते हैं तो एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों राजकुमार उस लकी बंजारे के कबीले में जाते हैं। वहां पर जब महिला को रोता हुआ देखते हैं तो उनसे प्रसन्न करते हैं। तब महिला कहती है कि ये मुझे बंदी बनाकर लेकर आया है, लेकिन लकी बंजारा कहता है कि ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए मैंने इसको बोरी में बंद कर रखा है। तब रानी मलयागरी कहती है कि आप राजकुमार है, इसलिए मेरा न्याय कीजिए। तब रानी मलयागरी, राजा के दो राजकुमार है, वो मलयागरी से कहते हैं कि न्याय तो हम नहीं करेंगे, न्याय तो राजा करेगा। तब उसको बोरी से निकाल कर दोस्तों दरबार में लेकर जाया जाता है, और वहां पर जाकर जब राजा चंदन को देखती है, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता नीर और साहिर। तो इस प्रकार अपने सत्ते पर अडिग रहने के बाद में अंत में ये वापस मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये धर्मवीर अपने धर्म की खातर, अपने सत्य की खातर अपना सर्वस्व न्यौछावर जहां पर कर दिया जाता है, ऐसा जो नायक पुरुष होता है दोस्तों वो धर्मवीर कहलाता है। और ये कौन से रस के अंतर्गत है, ये वीर रस के अंतर्गत। तो सत्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति दोस्तों धर्मवीर कहलाता है। ठीक है, देखो पद पढ़ते हैं। दहक उठी सीमांत, सीमा का अंत पुकारा, माने शीश चढ़ाने को। वीरस का भाव है दोस्तों। नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसता हंसता बलि जाने को। गरजे ते लाखों कंटे, आज दुश्मन को मजा चकाएंगे। भारत धरती के पानी का जौहर जग को दिखलाएंगे। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ कर रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। दोस्तों हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध तो सबको पता है। हल्दी घाटी का युद्ध बलिदानी और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। दोपहर का समय था। मान शब्द दोस्तों मान सिंह के लिए आया, मान रक्त का प्यासा था। हल्दी घाटी के युद्ध के अंतर्गत दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध आन बान और शान पर लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध का यहाँ पर उल्लेख किया गया। इन पदों को पढ़ने के बाद में मन में जोश और उत्साह का भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस पद के अंतर्गत वीर रस माना गया है। कौन सा रस? वीर रस माना गया कि दहक उठी सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को। कि अपनी मातृभूमि की आन बान और शान को बचाने का समय आ गया, और उसकी शान बचाने के लिए आपको अपने प्राणों का बलिदान करना ही पड़ेगा। नौजवान लहू तड़प उठा, हंसता हंसता बलि जाने को। गरजे थे लाखों कंटे, आज दुश्मन को मजा चकाएंगे। भारत की धरती के पानी का जौहर आज पूरे दिन संसार को दिखलाएंगे। मेवाड़ केसरी दोस्तों महाराणा प्रताप।
मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। युद्ध भूमि में तमाशा नहीं हो रहा था, वह दौड़ दौड़ कर रण कर रहा था, वह मान रक्त का प्यासा था। तो इस प्रकार के भावों को सुनने के बाद में रगों में जमा हुआ खून भी दोस्तों खोलने लगता है, जोश जोश और उत्साह का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ पर जो रस माना गया वो कौन सा माना गया? वीर रस माना गया। और दोस्तों इस पद के अंतर्गत जो विषय आलम्बन है वो मान सिंह है। विषय आलम्बन कौन है? मान सिंह। विषय मान सिंह। और आश्रय की बात करते हैं तो दोस्तों आश्रय कौन है यहाँ पर? महाराणा प्रताप। विषय मान सिंह है और आश्रय कौन है दोस्तों? आश्रय इस पद के अंतर्गत महाराणा प्रताप है। इसके अलावा अनुभाव यहाँ पर वाचिक अनुभाव है। अनुभाव अनुभव दोस्तों वाचिक अनुभाव है। यहां पर संचारी भाव दोस्तों गर्व है और उग्रता यानी युद्ध करने की जल्दीबाजी है। और यहां पर जो स्थायी भाव है दोस्तों, स्थायी भाव यहां पर जोश है, जोश और उत्साह है। इसके अलावा यहां पर जो उद्दीपन है दोस्तों, उद्दीपन यहां पर है मान सिंह, युद्ध भूमि का दृश्य। उद्दीपन है युद्ध भूमि का दृश्य। युद्ध भूमि का दृश्य। तो विषय यहाँ पर मान सिंह है, आश्रय दोस्तों महाराणा प्रताप है, अनुभाव यहाँ पर वाचिक अनुभाव है, और संचारी भाव यहाँ पर उग्रता है, स्थायी भाव जोश और उत्साह है, और उद्दीपन यहाँ पर युद्ध भूमि का दृश्य है। उद्दीपन क्या है दोस्तों? यहाँ पर उद्दीपन युद्ध भूमि का दृश्य है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा पद पढ़ने को मिलता है, मैं सत्य कहता हूं हे सके सुकुमार यानी बालक, मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारते द्रोण क्या आवे, आवे स्वयं देवेंद्र भी। देवेंद्र दोस्तों किसका पर्यायवाची? देवेंद्र देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर यानी युद्ध भूमि में, वे भी न जीतेंगे समर में। आज क्या मुझसे कभी। दोस्तों ये खतन किसका है? ये खतन अभिमन्यु का है। आचार्य द्रोण के द्वारा, आचार्य द्रोण के द्वारा दोस्तों जब युद्ध भूमि के अंतर्गत ललकारा जाता है और ललकारा जाने के बाद में चक्रव्यूह रचा जाता है। चक्रव्यूह जब रचा जाता है तो चक्रव्यूह दोस्तों, चक्रव्यूह को अर्जुन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता था। चक्रव्यूह को अर्जुन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन वो दिन अभिमन्यु के जीवन का लास्ट दिन था। ऐसा हमें महाभारत के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है कि इन सभी लोगों के जन्म होने से पहले ही महाभारत में किसकी तरफ से कौन युद्ध करेगा, इसकी सेना का बंटवारा स्वर्ग लोक में पहले ही हो चुका था। तो कहते हैं कि पांडवों की सेना के अंतर्गत एक सेनापति कम पड़ जाता है। तब चंद्रमा का पुत्र उस सेना में भर्ती करने के लिए कृष्ण उनके पास में जाता है। तब चंद्रमा बताता है कि जिस दिन महाभारत का युद्ध होगा और महाभारत के युद्ध में जिस दिन चक्रव्यूह रचा जाएगा, चक्रव्यूह उस अभिमन्यु के जीवन का लास्ट दिन होगा। इसके बाद में इसको वापस स्वर्गलोक में लौट कर आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं एक ही शर्त पर अभिमन्यु को युद्ध करने के लिए भेज सकता हूं कि उस दिन ये वीरता का प्रदर्शन अकेला करे।
इसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं हो, ये अपनी वीरता का प्रदर्शन अकेला करे। अब अकेला प्रदर्शन करेगा और फिर इतिहास के सुनहरे पन्नों के अंतर्गत यदि उसका नाम लिखा जाएगा तो मैं इसको भेज सकता हूं। दोस्तों मैं आपको वहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान का साया जिसके सर पर रहता है ना, चाकोरा के साइया मार सके ना कोई। जब कृष्ण पांचों पांडवों को बचाकर ले जाता है, कुछ नहीं होने देता है, तो कृष्ण चाहता तो अभिमन्यु को भी बचा सकता था। लेकिन ये यहाँ पर जब बात ये पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये इसके जीवन का लास्ट दिन था। अपनी वीरता का प्रदर्शन करना भी ये पूर्व वचन का कोल था, पूर्व जन्म का कोल था, वचन दिए हुए थे कृष्ण के द्वारा। इसलिए अर्जुन को दुशासन के पीछे पीछे कृष्ण युद्ध भूमि से दूर ले जाते। चक्रव्यूह रचा गया था। चक्रव्यूह में अर्जुन को छोड़कर किसी को भी चक्रव्यूह में प्रवेश करना और बाहर निकलना नहीं आता था। जब अभिमन्यु ने अर्जुन की पत्नी एक द्रौपदी और दूसरी कृष्ण की बहन सुभद्रा, ये सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की कहानी सुना रहा था। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद में वापस बाहर निकलने की कहानी जब उत्तरा को सुन उसको सुभद्रा को सुना रहा था, तब सुभद्रा को नींद आ जाती है। तो कहते हैं कि वो कहानी अभिमन्यु गर्भ में सुन लेता है। इसलिए चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो ये जानता था, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर कैसे निकला जाए इसके बारे में दोस्तों अभिमन्यु को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अर्जुन दूर चले जाते हैं और युधिष्ठिर भीम के साथ में फिर युद्ध करने के लिए कौन बचता है? केवल अभिमन्यु बचता है। तो अभिमन्यु दोस्तों युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और चक्रव्यूह में प्रवेश। अब देखो द्रौपदी के बारे में भी दोस्तों में ऐसा ही पढ़ते हैं कि द्रौपदी के वचन कभी भी खाली नहीं जाते थे। द्रौपदी के वचन कभी भी खाली नहीं जाते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था और अभिमन्यु और इसके भीम के अन्य जो पुत्र वगैरह थे, वो अभिमन्यु के भाई वगैरह थे, जब वापस से उस हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत शिविर के अंतर्गत जब प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद में सबको आशीर्वाद और दीर्घ आयु का देती है द्रौपदी, लेकिन इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, बाकी इसको दीर्घ आयु का आशीर्वाद नहीं देती है। वहां पर भी कृष्ण द्रौपदी को टोकते हैं कि ये क्या घिसा पिटा तूने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन दोस्तों कैसे प्रवचन जो होते हैं वो विधि के द्वारा लिखा हुआ रहता है। जब चक्रव्यूह रचा जाता है आचार्य द्रोण के द्वारा, तो चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करेगा? युधिष्ठिर को प्रवेश करना, युधिष्ठिर और भीम वगैरह को चक्रव्यूह में प्रवेश करना और निकलने का पता नहीं था। प्रवेश करने का पता तो इससे अभिमन्यु को था। तो वहां पर जब चर्चा होती है तब कहता है कि मैं सत्य कहता हूं है सके, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे बालक मत समझ। तो मैं अब एक वीर योद्धा हूँ। युद्ध भूमि में मैं जब आ चुका हूं तो मैं एक वीर योद्धा हूं। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानव मुझे कि आज तो यमराज भी युद्ध करने के लिए आ जाए ना, तो मैं उसको भी युद्ध में पराजित कर सकता हूँ। ये सारते द्रोण क्या आवे, आवे स्वयं देवेंद्र भी कि आज तो भगवान इंद्र भी मेरे से युद्ध करने आ जाए ना वज्रांग से, तो भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे। वे न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी, कि आज मैं किसी को भी युद्ध नहीं जीतने दूंगा। तब युधिष्ठिर से आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। अब अंतिम दिन था तो इसको इस पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्लोक में वापस जाना ही था। तो यहां पर भी इस पद को पढ़ने के बाद में भी अभिमन्यु की वीरता का इस पद में दोस्तों उल्लेख किया गया है। अतः यहां पर भी कौन सा रस माना जाएगा? यहां पर भी दोस्तों वीर रस माना जाएगा। कौन सा रस? वीर रस। दोस्तों इसके इस पद के अंतर्गत विषय और विषय के साथ में आश्रय आलम्बन। इस पद के अंतर्गत दोस्तों विषय आलम्बन और विषय के साथ में आश्रय आलम्बन की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर विषय आलम्बन दोस्तों कौरव सेना है और आश्रय आलम्बन अभिमन्यु है। विषय आलम्बन कौन है? कौरव सेना, जिसका सेनापतित्व आचार्य द्रोण कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर आश्रय जो आलम्बन है अभिमन्यु, आश्रय आलम्बन दोस्तों यहाँ पर अभिमन्यु है। और इस पद के अंतर्गत हम अनुभाव की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अनुभाव यानी बोलकर विचार व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए अनुभाव यहाँ पर वाचिक अनुभाव है। ठीक है, अनुभाव कौन सा है? वाचिक अनुभाव है। संचारी भाव दोस्तों गर्व का भाव है, उग्रता का भाव इसके अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है।
संचारी भाव, संचारी भाव उग्रता, गर्व और गर्व के साथ में दोस्तों उग्रता। इसके साथ में यहाँ पर जो स्थायी भाव है दोस्तों, स्थायी भाव यहाँ पर उत्साह है, और उत्साह के साथ में दोस्तों उद्दीपन। तो उद्दीपन यहाँ पर दोस्तों कौरव सेना की युद्ध भूमि के अंतर्गत है, कुरुक्षेत्र का दृश्य, यानी कौरव सेना की आचार्य द्रोण की जो व्यू रचना है, आचार्य द्रोण की यानी कौरव सेना की व्यू रचना, कौरव सेना की व्यू रचना यानी चक्रव्यूह। ठीक है, तो इन पदों में दोस्तों जोश और उत्साह का भाव ही प्रकट हो रहा है। कौन सा? जोश और उत्साह का भाव प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ पर जो रस माना गया है वो कौन सा माना गया है दोस्तों? वीर रस माना गया है। तो सीधा पद पढ़ने के बाद में यदि भाव समझ में आ जाता है और उसी प्रकार से रस पूछा जाता है तो हम सीधा लिख देंगे, विकल्प का चुनाव कर लेंगे। और यदि सीधा नहीं पूछा जाता है, प्रश्न थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, तो वहाँ पर हमें आश्रय, विषय, उद्दीपन, संचारी, इन भावों का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों बाकी के रस पढ़ते नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।